अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। ये रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस की कोई आई थिंक चौथी क्लास है जिसके अंदर हम एडवांस लेवल की कुछ सवालात सॉल्व करेंगे। ये 17 ग्रेड और ऑनवर्ड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 14 हो गई, 12 ग्रेड हो गए या जो भी दूसरे एग्जाम्स आते हैं उनमें इतनी डिफ़िकल्ट सवालात नहीं आते, पर डिफ़िकल्ट सवालात भी आपको समझा दे इस वजह से मैंने ये लिख लिया है। देखें, इससे पहले वाला एक सवाल हम लोगों ने किया था जिसके अंदर हमने एक आइसक्रीम पार्लर का जिक्र किया था और उसने वहाँ पर 3 रेशोज़ दिए थे और टोटल क्वांटिटी ऑफ कप्स दे दिए थे, ठीक है। और बताया था कि जी एक क्वांटिटी जो कप्स हैं वो कितने की होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने दिया हुआ था कि चॉकलेट, मैंगो और वनीला, तो वो पूछ रहा था जी 900 कप्स में से वनीला के कितने कप्स हैं, ठीक है। पर यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। यहाँ पर कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 50 पैसाज, 25 पैसाज एंड 10 पैसाज कॉइन्स इन द रेशो ऑफ 594 अमाउंटिंग टू 206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। देखें, पिछले वाले सवालात में हमें ये नहीं दिए गए थे, ठीक है, ये रकम नहीं दी गई थी। तो अब क्या करेंगे, जहां पर आप लोगों को रेशोज भी दिए जाएं और उनके साथ उनकी रकम भी दी जाए रेशोज की, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर सिर्फ रेशोज दिए जाते तो आप लोग क्या करते कि रेशोज को प्लस करते, ठीक है, रेशोज को प्लस करते, जो आंसर आता वो जो टोटल अमाउंट होता उससे आप डिवाइड करते, ठीक है। आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती, फिर आप उस क्वांटिटी को अपने रेशो से मल्टीप्लाई करते तो आपको हर एक क्वांटिटी का आंसर मिल जाता। ये पिछले वाले सवालात में समझा चुका हूं। यहां पर आप क्या करेंगे कि 5 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, क्योंकि 5 जो है वो रेशो है 50 का। फिर 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आप लोगों को इनका टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे सिचुएशन हैं कि 5 जो है वो कितना जो रेशो है उसका वो कितना है 50 पैसाज हैं वो 5 के अंदर 5 रेशो में किस तरीके से उसने किए हुए। तो 50 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर आएगा आपके पास 550 जा, फिर आप रेशो लिखेंगे 25, फिर 9 जा, फिर 4, 10 जा, तो आपके पास जो इसका कोई आंसर आएगा वो आएगा 515। ठीक हो गया, 515 आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, देखें यहां पर आरएस है तो आपने रुपीज में चेंज करना है क्योंकि ये भी रुपीज में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ आ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 206 एक रुपये में कितना पैसा होता है 100, तो 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आंसर आया 20600, ठीक है, 20600। अब देखें आपने क्या करना है, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी आ गई कि जी ऐसे रेशोज बनेंगे तो टोटल जो प्रोडक्ट होगा वो इतना होगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 515 को, जैसे आप उसके अंदर 900 कप्स को आप डिवाइड कर रहे थे उस क्वांटिटी से, आपके पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक हो गया, 40 को आप दोबारा इस रेशो से मल्टीप्लाई करें, 5 40 जा, 9 40 जा, फिर 4 40 जा, आप लोगों के पास हर एक की अलग अलग क्वांटिटी आ जाएगी। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं। अब जो दूसरा सवाल है हमारे पास, वो सवाल ये है कि अ मिक्सचर कंटेन मिल्क ऑफ वाटर। एक मिक्सचर है वो कंटेन कर रहा है मिल्क और वाटर इन द रेशो ऑफ 4 and 3। इफ 5 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब देखें, एक मिक्सचर है जो कि बता रहा है कि 4:3 के अंदर है। यहां पर जो मिल्क है वो 4 है और जो वाटर है वो 3 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं मिल्क के वाटर के अंदर 5 लीटर और ऐड कर दूं तो उसका रेशो ये बन रहा है, ठीक है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है मिल्क की कितनी हुई, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आपने देखना है कि जो क्वांटिटी है वाटर की वो कितनी बड़ी, तो 3 से वो हो गई 5, कितनी बड़ी 2, कितनी बड़ी, डिफरेंस कितना आया है 2 का, 3 से हो गया 5। जब 5 लीटर ऐड किया तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि एक रेशो जो है वो कितना है, एक रेशो जो है वो कितना है। तो 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्योंकि 2 बड़ा है ना मेरे पास, तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 से तो 2.5,
मेरे पास आंसर आया। तो 2.5 जब मेरे पास आंसर आया, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा अपनी मिल्क से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मिल्क की क्वांटिटी। तो एक रेशो था 2.5 और 4, ये इक्वेशन कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना, 4x रेशो 3x, फिर कोई भी क्वांटिटी आ जाती है टोटल, ठीक है, टोटल क्वांटिटी आ जाती है। तो मेरे पास इसका रेशो निकल आया है कि 2.5। तो मुझसे सिर्फ पूछा गया है अभी ये मिल्क, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2.5 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 10। आ गई समझ में मेरी बात? तो ये सीन ऐसे चल रहा है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। इसकी और क्लैरिफिकेशन हम लाइव क्लासेस में भी करेंगे। थोड़े से ट्रिकी सवाल थे, इस तरीके के सवालात ज़्यादातर जो हायर पोस्ट होती हैं उसके अंदर आते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।